हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग लूसेंट सब्जेक्टिव के पेज नंबर 6 से 10 तक कवर करेंगे। इस वीडियो में कुल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। और रूपाजीवा या मौर्य काल में वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता था। और गुप्त काल में वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक या उपाध्याय कहलाते थे। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो आर्यों का प्रिय पशु यह घोड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे कहा जाता था। तो आर्यों द्वारा जो धातु खोजा गया था वह लोहा था, और लोहा को उस समय श्याम अयस कहा जाता था, और तांबा को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को यह पनी कहा जाता था, और वेकनोट सूदखोर को कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में जो उल्लिखित नदियाँ थी उसमें सबसे पवित्र यह सरस्वती को माना जाता था। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कुल 3 बार हुआ है। वहीं गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में यह अग्नि की पूजा की जाती थी। वहीं मरुत आंधी तूफान के देवता थे, और विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता थे, और इंद्र युद्ध के नेता और वर्षा के देवता माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता यह प्रजापति थे। सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? सदानीरा यह गंडक नदी का प्राचीन नाम है। वहीं झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है, चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी है, और रावी का प्राचीन नाम परुशिनी है। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतुद्री नदी का आधुनिक नाम यह सतलज है। वहीं धृषदती का आधुनिक नाम घग्गर है। विपाशा नदी का आधुनिक नाम व्यास है, और गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल है। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन देवता हैं? सबसे प्राचीन देवता यह द्यो, जो कि आकाश के देवता हैं, यह सबसे प्राचीन देवता हैं। वहीं सोम वनस्पति देवता हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता है। निम्न में से कौन विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं? विपत्तियों को हरने वाले देवता यह अश्विन है। वहीं पुषण पशुओं के देवता हैं। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माण करता है और समुद्र देवता हैं। और मरुत आंधी तूफान के देवता हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान यह मुद्रा की इकाइयाँ थीं। लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना यह विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? यज्ञ की तुलना टूटी नाव से यह मुंडको उपनिषद में की गई है। श्राद्ध की प्रथा पहल किसने शुरू की थी? श्राद्ध की प्रथा यह निमि के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग यह कौशाम्बी में किया गया है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? तो ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना यह बादरायण के द्वारा की गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक या जैमिनी थे। वहीं चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे, और बादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक यह कपिल थे। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। कनाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, और मखलीपुत्र गोसाल यह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे।
काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काशी महाजनपद की राजधानी या वाराणसी थी। और अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वैशाली, विदेह, मिथिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली या विदेह या मिथिला या वज्जी की राजधानी थी। मल्ल की राजधानी या कुशावती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद या अशमक था, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। और मत्स्य की राजधानी यह विराटनगर थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर यह ऋषभदेव थे। और पार्श्वनाथ यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। और अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता किस वंश के राजा थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उनके पिता का नाम अश्वसेन था और यह इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वहीं ज्ञात्रिक कुल महावीर के पिता सिद्धार्थ यह ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन यह शाक्यगण के प्रमुख थे। महावीर स्वामी के पुत्री कौन थी? महावीर स्वामी की पुत्री यह अनुजा प्रियदर्शी थी। और इनकी पत्नी का, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। और नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। यशोधरा यह गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। और चंपा प्रथम जैन भिक्षुनी बनने वाली चंपा थी। तृतीय तीर्थंकर संभव का प्रतीक क्या था? तो तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक यह घोड़ा था। और स्वास्तिक यह जैन धर्म के सप्तम तीर्थंकर संपासर्व का प्रतीक चिन्ह था। और हिरण यह जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का प्रतीक था। और मीन यह जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर अरनाथ का प्रतीक चिन्ह था। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाएं? भद्रबाहु के शिष्य यह दिगंबर कहलाएं। और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाएं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम यस्यादवाद और एकांतवाद दोनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों। सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य किस धर्म की मूल शिक्षा है? तो सद्वचन, सद्विचार और सद्कार्य यह पारसी धर्म की शिक्षा है। वहीं अगर जैन धर्म की देखा जाए तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में यह बुद्ध, संघ और धम्म है। ईसाई धर्म के त्रिरत्न में ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र की रचना यह भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। और जैन धर्म की द्वितीय संगीति जो कि वल्लभी गुजरात में हुई थी, इसकी अध्यक्षता क्षमासरवन के द्वारा की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है यह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। वहीं 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म यह लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। और इनकी मृत्यु कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। और कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु यह अलार कलाम थे। सिद्धार्थ ने सबसे पहले वैशाली में अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की थी।
और जब वह राजगीर गए थे तो वहाँ पे उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्नम, जो कि आधुनिक नाम सारनाथ है, वहीं पर दिया था और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं? बुद्ध ने अपना उपदेश जो है यह पाली भाषा में दिए हैं। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि यह चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के द्वारा निर्धारित किया गया है। भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस पिटक में है? तो भिक्षु और भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह यह विनय पिटक में है। वहीं सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांत का संग्रह है और अभिधम्ब पिटक में बौद्ध दर्शन का संग्रह है। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने किस ग्रंथ से लिया था? तो विश्व दुखों से भरा है इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषदों से लिया था। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता था? बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने के यह कहा जाता था उपसंपदा, और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने की न्यूनतम उम्र थी 15 वर्ष। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसके बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो इसके लिए ट्रिक है रा वै पाकू। इसके लिए ट्रिक है क्या? रा वै पाकू। प्रथम राजगीर में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष यह सबाकामी थे और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष यह वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में संपन्न हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगति यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला में बनी थी? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति यह मथुरा कला में बनी थी और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति यह गांधार शैली में बनी थी। बोधिमंडा मठ कहाँ स्थित है? बोधिमंडा मठ यह बोध गया में स्थित है। वहीं अगर देखा जाए मैसूर में, तो मैसूर में नाम ड्रालिंग मठ स्थित है और अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ और गंगटोक में रूमटेक मठ स्थित है। पद्म संभव का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है? पद्म संभव जिनका अन्य नाम गुरु रिनपाच है, हिमाचल प्रदेश में इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति है और कौन से झील में? तो रेवाल सर झील में। तो इनका कौन से शाखा से संबंधित है? यह है वज्रयान शाखा से। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र का उल्लेख है। वहीं अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से जाना गया है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किसमें मिलता है? रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम यह तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। थिक्से मठ कहाँ स्थित है? थिक्से मठ यह लद्दाख में स्थित है। वहीं देखा जाए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मठ हैं? तो ताबो मठ, न्यामग्याल और सासुर मठ यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और उत्तराखंड में मिड्रालिंग मठ स्थित है और कर्नाटक में नामड्रालिंग मठ स्थित है। किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? तो यह शैव संप्रदाय की संख्या 4 यह वामन पुराण में बताई गई है। और कौन कौन से हैं? तो पाशुपत, कापालिक और कालामुख और लिंगायत यह 4 संप्रदाय हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक यह लक्युलिस थे, जो कि शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। शून्य संपादने
किस संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? तो शून्य संपादने या लिंगायत संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? नाथ संप्रदाय की स्थापना यह मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में की थी और गोरखनाथ के काल में नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार सर्वाधिक हुआ था। पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर यह बागमती नदी के किनारे है और देवपाटन गांव में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था, जिसे राजराजेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया? पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत स्थल में यह 1979 ईस्वी में शामिल किया गया था। नारायण के पूजक मूलतः क्या कहे जाते थे? तो नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वहीं पंचार्थिक या पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी कहा जाते थे और महाव्रतधर या कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को कहा जाता था और भैरव या कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव थे। नायनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? नायनार संतों की संख्या कुल 63 बताई गई है। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गुप्त काल में विष्णु का अवतार यह वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक यह मखलीपुत गोशाल थे। वहीं अगर पूरन कश्यप को देखा जाए तो पूरन कश्यप यह घोर और क्रियावादी के संस्थापक थे और आचार्य अजितनाथ यह यादृच्छिकवाद के संस्थापक थे। पकुद कच्चायन यह भौतिकीवाद के संस्थापक थे और संजय वेठलीपुत्र यह अनिश्चयवादी के संस्थापक थे। शुद्धाद्वैत मत किस संप्रदाय से संबंधित है? शुद्धाद्वैत मत यह रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। वहीं देखा जाए वैष्णव संप्रदाय तो वैष्णव संप्रदाय से विशिष्टाद्वैतवाद संबंधित है और ब्रह्म संप्रदाय से द्वैतवाद संबंधित है और सनक संप्रदाय से यह द्वैताद्वैतवाद संबंधित है। आचार्य आनंद तीर्थ का संबंध किस संप्रदाय से है? आचार्य आनंद तीर्थ का संबंध यह ब्रह्म संप्रदाय से है। वहीं वैष्णव संप्रदाय से आचार्य रामानुज का संबंध है। वल्लभाचार्य का संबंध रुद्र संप्रदाय से है और निम्बार्काचार्य का संबंध सनक संप्रदाय से है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बरकरी संप्रदाय के संस्थापक यह नामदेव थे। वहीं रामानुज यह श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। रामदास परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक थे और रामानंद राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक थे। ब्रह्मसूत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्मसूत्र यह संबंधित है श्री वैष्णव से। वहीं अगर राम भक्त को देखा जाए तो राम भक्त से संबंधित यह अध्यात्म रामायण है और परमार्थ से संबंधित यह रामदास हैं। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 24 सितंबर 622 को हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी और 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद साहब का लालन पालन किसने किया था? मोहम्मद साहब का लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। अब्दुल्ला उनके पिता थे और अमीना उनकी माता थी और खदीजा उनकी पत्नी थी। पैगंबर मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान किसने संप्रेषित किया था? मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान या जिब्रियल नामक देवदूत ने प्रस्तुत किया था। फातिमा जो कि मोहम्मद साहब की पुत्री थी, अली उनके दामाद थे और हुसैन अली के पुत्र थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी या खलीफा कहलाएं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान कितने अध्याय में बटा है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान यह कुल
114 अध्याय में बटा है और इसमें कुल 6360 पद्य हैं। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र यह इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया था। तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद कब समाप्त कर दिया? तुर्की का जो शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने खलीफा पद की समाप्ति यह 1924 ईस्वी में कर दी थी। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? मक्का की ओर की दिशा को यह किबला कहा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? अंकोर वाट का मंदिर यह राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है जिसकी लंबाई 10.5 फीट है। ईसा मसीह को सूली पर किस गवर्नर ने चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर यह रोमन गवर्नर पोंटियस था और इनके प्रथम 2 शिष्य यह एंड्रूस और पीटर थे और जोसेफ इनके पिता का नाम था। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? पारसी धर्म के पैगंबर यह जरथुष्ट्र थे। जिंदावस्था पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अहुर पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं और पारसी धर्म के अनुयायी यह अग्निपूजक कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जो है यह जेरूसलम के बेथलेहम में हुआ था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक यह वृहद्रथ थे। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग को मगध में मिला लिया था? बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था। कुनिक किसका उपनाम था? कुनिक यह अजातशत्रु का उपनाम था। उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था? उदयन जो है यह 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। 544 ईस्वी में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था और बिंबिसार की हत्या कर 493 ईस्वी में अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु की हत्या कर उदयन 461 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था और 412 ईस्वी में हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसे हटाकर शिशुनाग ने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा यह नागदशक था जिसे शिशुनाग ने हटा दिया था और 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना मगध में की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक यह महापदम नंद था और इस वंश का अंतिम शासक यह घनानंद था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध में गुप्त वंश की स्थापना की थी। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म यह 356 ईसा पूर्व में हुआ था और 359 ईसा पूर्व में सिकंदर का पिता फिलिप मकदूनिया का शासक बना था और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी और सिकंदर द्वारा भारत विजय अभियान की शुरुआत 326 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति यह सेल्यूकस निकेटर था और इसका जल सेनापति यह निर्याकस था। हाइडेस्पिज सिकंदर और पोरस के बीच में हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ था और बहुकेफला सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर यह 322 ईसा पूर्व में बैठा था और चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म जो है यह 345 ईसा पूर्व में हुई थी और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा यह भद्रबाहु से ली थी। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला मेगास्थनीज था जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय यह श्रवणबेलगोला में बिताया था। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र यह लिखा गया है चाणक्य के द्वारा जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है। निम्न में से किसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है? तो किसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है? तो यह है हर्यक वंश। पेरिस का नॉट्रे डेम चर्च किस वास्तुकलात्मक शैली का उदाहरण है?
पेरिस का नॉट्रेडम चर्च यह गॉथिक शैली का उदाहरण है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।